अच्छा, लास्ट वीडियो ये थी, उसमें लेसन नंबर 1 से 4 समझाने की कोशिश की थी। तो उसमें 45 मिनट के बाद ऑडियो प्रॉब्लम आ गया क्योंकि मैं हिल गया, तो उसकी वजह से मेरा माइक हिल गया, तो इसकी वजह से साउंड इनपुट हिल गया। इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ गई। तो अब हम वहां से शुरू करते हैं जहाँ से वो प्रॉब्लम आई थी, और आगे 5 से 9 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। 5 से 9, 9, 10 मैंने अभी खुद नहीं पढ़ा, तो इंशाल्लाह 9, 10 की अगली वीडियो। अगर अभी तक ये जल्दी हो गया तो फिर अभी करके अभी बना के आपको भेज दी जाएगी। अच्छा खैर, हम बात यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना, वो कह रहे थे कि यार हमारे पास ना सवाल किस तरह आता है। सवाल हमारे पास इस तरह आता है जैसे कि यहाँ पे उसने सवाल दिया हुआ है। देख लेते हैं, सवाल ढूंढ लेते हैं अपना अच्छा वाला सवाल। हाँ, जहाँ पे उसने सवाल दिया भाई, देखो ये उसने एक आपको ना कॉस्ट का मतलब सारी कॉस्ट दी हुई है, और उसने आपको क्या है, इसकी ना कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार करो। ठीक है, अब उसने आपको जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड है ना, वो कहा हुआ है कि आपने इसकी स्टेटमेंट तैयार करनी है। वो उसकी स्टेटमेंट आपने किस तरह तैयार करनी है वो देखो। देखो, सबसे पहली चीज आपके पास क्या आती है, डायरेक्ट मटेरियल वगैरह। आपने डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया। अब इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल कुछ ना नई टर्म भी आती हैं, वो भी आपने याद रखनी है। देखो, सबसे पहले रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल पहले कितना था। ठीक है, मतलब कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितनी थी, ओपनिंग हो गई कि पहले कितना मौजूद था। उसके बाद आपने नया कितना खरीदा, ये वो हो गया कि मजीद आपने कितनी परचेज की। उसके बाद गुड्स नहीं, रॉ मटेरियल की बात हो रही है क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल में मटेरियल आता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है या, आ, बस ये आ गया। अच्छा, अभी मैं देखेंगे और कोई चीज़ है इसके अंदर या नहीं। इंडायरेक्ट, बैड टैप्स, रॉ मटेरियल, इन्वेंटरी, हाँ, और ये एंडिंग आ गया। ये तीन चीज़ें आपने क्या की, ये आपने डाल के तो इसकी क्या कैलकुलेट कर ली, डायरेक्ट मटेरियल कोड कर लिया। इसका कहाँ पे है, ये सवाल है ना, हाँ, इसका सोल्यूशन है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल के लिए आपने वो किया, आप सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक था उसके अंदर आपने मजीद कितनी परचेजेस की, तो आपके पास बाकी क्या रह गया, और टोटल आपने यूज़ कितना किया। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आपने इसकी जो अगली चीज़ है प्राइम कॉस्ट वो निकालनी है, तो उसके लिए लेबर भी डालनी है। तो उसके लिए आपने इसकी जो लेबर है वो भी इसके अंदर डाल दी। ठीक है, आगे आपने इसका क्या निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड निकालने। देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए आमतौर पे हम क्या करते थे कि जो फैक्ट्री के खर्चे हैं उनको हम प्लस वगैरह करते थे। जैसे कि पावर, हीट, लाइट, ये फैक्ट्री का खर्चा है। इंडायरेक्ट मटेरियल, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। प्लांट फैक्ट्री के अंदर लगा हुआ है, फैक्ट्री के अंदर आता है। सेलिंग एक्सपेंस फैक्ट्री का खर्चा नहीं, सेलिंग का एक अलग चीज है, सारी सिस्टम ही अलग है। हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। डेब्ट्स, डेब्ट्स भी हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि ये भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। कर्जों को हम क्यों इस बीच में लाए। इनडायरेक्ट लेबर एफओएच में आएगी। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये भी सारे बाकी लटरन पटरन के एक्सपेंसेस, मतलब क्लीनिंग वाला, जूस वाला, उसके पैसे वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपने इससे क्या कैलकुलेट करना होता है, एफ ओ एच, फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन यहाँ पे उसने आपको फैक्ट्री ओवरहेड ऑलरेडी दिया हुआ है। उसने आपको दिया कितना हुआ है, उसने कहा 20% है प्राइम कॉस्ट का। जब वो आपको मतलब कि परसेंटेज भी दे दे कितनी है, और साथ वो आपको मतलब कि उसको कैलकुलेट करने के लिए भी दे दे, तो इसका मतलब है ये उसने जो आपको दिया, ये उसने अप्लाइड दिया है। और जो आप इसमें से प्लस माइनस कर सकते हो वो क्या दिया होगा, एक्चुअल दिया होगा। अब इसको सोल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आपने सवाल के अंदर ना जो अप्लाइड है वो डाल के सवाल सोल्व कर देना है। आपने इसके अंदर ये देखो अप्लाइड डाला, आपने कैलकुलेट नहीं किया। आपने जब अप्लाई डाला उससे आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास मतलब कि पूरी फैक्ट्री में ओवरऑल आपकी कितनी कॉस्ट आई है, 2,14,800 रुपया। उसके बाद आपने इन्वेंट्री देखा कि पहले कितनी पड़ी हुई थी, अभी मजीद मतलब कि इन्वेंट्री रह कितनी गई, आपने इस्तेमाल मतलब ये बनाई कितनी, नई कितनी बनाया, वर्क की प्रोसेस वगैरह। और एट द एंड ऑफ आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है वो कितने आ गए, 2,09,800 रुपए के। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज़ है, इसको मैं मतलब थोड़ा सा ऊपर से गुजार गया हूँ, डिटेल से पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि आपके पास इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी थी। ओपनिंग का मुड़ा दिया है कि पहले कितनी जो पल्प था ना, जैसे मैंने आपको बताया था हम गन्ने की फैक्ट्री का मिसाल ले रहे हैं, तो पहले मशीनों के अंदर कितने गन्ने मौजूद थे। ठीक है, जो आपने ऑलरेडी अंदर डाल दिए, जिन जो पल्प के अंदर आ गए थे, यानी वर्क इन प्रोसेस पहले कितना था। चलो मिसाल के तौर पर पहले 10 रुपए का था,
ठीक है, आपने उसके अंदर मजीद कितने का डाल दिया, 2,14,000 का डाल दिया। या फिर हम अपनी ज़बान में चलते हैं, पहले 10 रुपए का था, 5 रुपए का और आ गया, टोटल 15 का हो गया। जब हम वापस जा रहे थे तो हमने देखा 15 में से 7 रुपए का अभी भी उसके अंदर था, और जो बाकी 8 रुपए है उसका हम निकाल रहे थे। ठीक है, इसका मतलब है कि 8 रुपए का टोटल हमने हमारे पास जो कॉस्ट मैन्युफैक्चर हुई है वो 8 रुपए की हुई है, 7 रुपए की अभी भी मशीन के अंदर ही पड़ी हुई है। तो ये वही चीज़ है, इसका मतलब है कि जब हमने डालना था उसके अंदर वो पहले मशीन के अंदर कितना मौजूद था, जब हम डाल के मतलब के एंड रिजल्ट में बाहर आ गए तब हमने देखा मशीन के अंदर कितना था। पहले 14,000 का पहले था, 2,14,000 का मजीद उसके अंदर डाल दिया, और जब बाहर आए 19,000 का भी अंदर था। तो टोटल हमारे पास जो कॉस्ट गुड मैन्युफैक्चर्ड है कितने रुपए के हमने पेन बनाए हैं। ठीक है, चलो मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए का माल जो था वो मशीनों के अंदर मौजूद था जिसमें से पेन बनने थे। ठीक है, उसके अंदर 30,000 का हमने माल और डाल दिया। ठीक है, अब वो टोटल उसके अंदर 40,000 का माल है ना, वर्क इन प्रोसेस कितना 40,000 का माल पड़ा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, अब जब हम उधर से मतलब कॉस्टिंग हमने की, जब हमने देखा कि यार कितने का माल हमारे पास पड़ा और कितना भी मशीनों में, हमने देखा यार 5,000 का बस माल मशीनों में पड़ा हुआ है। इसका मतलब जो पैक की 35,000 है वो वाला माल सारा पेनों के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर है वो कितने की है, 2,09,000 की। अच्छा, ये आपने किससे कैलकुलेट किया, ओवरहेड, अप्लाइड ओवरहेड से। अब आपने ये देखना है, ये तो आपका आ गया कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एट नॉर्मल, यानी मैंने आपको बताया था जब आप अप्लाइड वाला लगाते हो तो उसके साथ आप क्या लफ्ज लिखते हो, एट नॉर्मल। अब आपने निकालना है एट एक्चुअल, और आपने देखना क्या उनके अंदर कोई फर्क है या नहीं। एक्चुअल निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्चुअल निकालने के लिए आप जो इसके अंदर आपको टुकड़े दिए हुए हैं ना उनको आप खुद जमा कर लो। कैलकुलेटर खोल लेते हैं हम। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या चीज है, नम लोग ऑन है, ऑफ है, ऑन हो गया। अच्छा, अब हमने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, अब इसके अंदर आप देखना जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास पावर हीट लाइट आ जाता है 2,500। ठीक है, बड़ी सस्ती बिजली दे रहे हैं इनको। उसके बाद 4,500 रुपये का आपके पास इंटरेक्ट मटेरियल आ जाता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्लांट भी फैक्ट्री के अंदर ही डेप्रिशिएट हो रहा है ना। तो अच्छा, एंटर की दबाई जा रहा हूँ मैं, 2,500 जमा 4,500 जमा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 14,000 जमा डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, ये ऑफिस की बिल्डिंग होती है, फैक्ट्री की नहीं, फैक्ट्री में प्लांट होता है या फैक्ट्री खुद होती है। और इनडायरेक्ट लेबर 3,000। उसके बाद अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 10,000। टोटल आपके पास जो फैक्ट्री ओवरहेड आया वो कितना आया, 34,000 रुपया आया। ठीक है, आप लोग ये ना सोचना कि ये फिर बाकी ये फिनिश गुड्स वगैरह किधर इस्तेमाल होंगे, आगे आ जाओ बड़े हो जाओ फिर आपको ये भी इस्तेमाल करना सिखाते हैं वो अगले चैप्टर में। ठीक है, अच्छा आप देखो, अब एक बार टोटल ये कितने की आई है, 34,000, लेकिन आपने अप्लाइड में कितनी डाली थी, 35,800, यानी आपने 1,800 रुपया ज्यादा डाल दी थी। जी, आपने कॉस्ट ऑफ गुड एट नॉर्मल निकाली थी, अब आपने निकालने के एक्चुअल आ कितनी रही थी। एक्चुअल निकालने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी ऊपर कॉन्सेप्ट आया था कि अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो 1,800 रुपया उसमें से निकाल लो। तो यहाँ पे देखो इसने 18 से इससे माइनस कर दिया, तो अब इसने कॉस्ट ऑफ गुड एट एक्चुअल निकाली, यानी जो फाइनल आर था ना रिजल्ट आपके पास, उस फाइनल में से उसने क्या किया, 1,800 रुपया निकाल लिया। तो एक बार पीछे 2,18,000 रुपया रह गया। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें वही की हुई हैं जो ऊपर वाली की हुई हैं।